नाज़रीन, आज मंगल है और हम अडयाला के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें हमारे साथ हैं। आपा नौरीन न्याजी साहब हमारे साथ हैं। बाजी, ईद से पहले बुशरा बीबी की मुलाकात होती है और ये कहा जाता है कि ईद के दिनों या ईद के बाद नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात हो जाएगी। क्या वजह है कि आपकी भी मुलाकात आज नहीं हुई, अभी टाइम गुजर चुका है? झूठ बोलते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। मुलाकात होनी चाहिए, कोई वजह नहीं कि ना होए, लेकिन जब इतने महीनों से इन्होंने ये सब बंद किया हुआ है और इनको पता है कि ये नाजायज़ काम कर रहे हैं, तो हम बैठे हैं। हम तो आएंगे, बैठेंगे, एहतजाज भी करेंगे और ये अपना जुर्म कर रहे हैं मुलाकात ना करवा के। खौफ किस चीज का है? आखिर क्यों मुलाकात नहीं कराते? इनको किस चीज का खौफ है? इमरान खान का खौफ है। आप लोगों से क्या खौफ है? ओए, किसका बच्चा है ये? इसको लेके जाओ, बात सुनो, इसको यहाँ, हाँ, इसको उधर रखो ना, वो बच्चा गिरेगा। अच्छा, किस चीज का खौफ है? आप इतना नरम दिल रखते हैं, अब इंटरव्यू छोड़ के आप है इमरान खान का, क्योंकि ये मुजरिम लोग हैं। इमरान खान हक पे खड़ा है और ये डरते हैं कि जिस दिन वो निकल आया तो इनको लगता है कि हम नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान निकलेंगे ये पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं होंगे। हाजी, आप तक कोई पैगाम पहुंचा है कि हम इस सूरत में मुलाकात कराते हैं, आप ये बात ना करो, वो बात ना करो, किसी जरिए कोई पैगाम पहुंचा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं दिया। अच्छा, बाजी, आपका बेटा भी जेल में कैद है, आपका भाई भी कैद है, इतना जज्बा और आपके ऊपर, मुंह के ऊपर को खौफ नजर नहीं आता, क्या वजह है? आखिर यही डर है इनको कि ये तो डर ही नहीं रहे? खौफ जालिम लोगों के अंदर होते हैं, इनके अंदर खौफ है क्योंकि ये जालिम है। इन्होंने बेगुनाह लोगों पे जुल्म किया है, जेलों में डाला है और उनको तशद्दुद किया है। ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको पता है अल्लाह ने इनको दुनिया में भी नहीं छोड़ना और आखिरत में भी नहीं। हम तो एक मकसद के लिए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, एक मकसद के लिए खड़े हैं और मेरा बेटा भी उसी तहरीक का हिस्सा है और बहुत सारे और मासूम लोग, बेगुनाह लोग जेलों में हैं, बेशुमार लोग हैं जेलों में। और ये इन्होंने जो उनके साथ लोगों की ज़िंदगियों का वक्त ज़ाया किया है और ये जो जुल्म कर रहे हैं, इनको खौफ है, इन्हें पता है कि जब इमरान खान निकलेगा ना अल्लाह इनको छोड़ेगा ना इमरान खान छोड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, बेरोजगारी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत इस नहज पे मजबूर हो जाएगी कि इनको खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे या मिन्नत तरला करना पड़ेगा? इन्होंने खान साहब के पाँव पकड़ेंगे कि हमें माफ़ करो और वो जेल से निकलेंगे और इनसे ये मुल्क 40 लिए नहीं रहा कि 17 सीटों की जीत के ये हुकूमत बना के बैठे हैं। झूठ पे हुकूमत है, इसलिए इनसे चल नहीं रही और चलेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इन्होंने लोगों ने जिनको वोट दिया था उनको इन्होंने बनने नहीं दिया और हारे हुए लोगों को बैठा दिया, तो मुल्क इसी हालत में है। अच्छा बाजी, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बाद वक्त खबरें चलती हैं, जी फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, बहनों के साथ सुहेल अफरीदी के इख्तलाफ हो गया, सुहेल अफरीदी साहब भी आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एक तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफ हैं या नहीं, और दूसरी बात पीटीआई की क़यादत और जितने भी वर्कर हैं उनको आखिर क्या करना चाहिए? इसी तरीके से आप बैठी रहेंगी या कोई मुज़ाहमत का रास्ता भी होगा? ये मुज़ाहमत ही है, हम मुज़ाहमत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मुज़ाहमत, बड़ी एक तारीख चलाई जाए। बड़ी मुज़ाहमत का मतलब है इनके तो लग गया मुंह को खून। ये पहले बेशुमार लोगों को, बच्चों को शहीद कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि और लोग शहीद हों। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और जल्द ही देखना तुम कि ये इनसे ये हुकूमत चल नहीं रही। ये जो ये लोग हैं ये देखने में थोड़े हैं लेकिन ताकत में ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक नज़रिए के ऊपर हैं और अल्लाह इनके साथ है, फरिश्ते इनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ये आप फिक्र ना करो, पीटीआई में कोई टूट फूट नहीं है, सब इकट्ठे हैं। इख्तलाफ छोटे मोटे हर जगह होते हैं लेकिन बड़ा इख्तलाफ नहीं है। बाजी, आखिरी सवाल है, इतनी गर्मी है, बाहर आप बैठी हैं, जैसे आपको पसीना आ रहा है, सब लोग गर्मी में बहुत मुश्किल से बैठे हैं, खान साहब अंदर कैद है, अंदर और ज्यादा गर्मी होती है। हमने भी कुछ दिन अडयाला की ये चक्कियों में गुजारे हैं जिधर खान साहब भी होते हैं। कैसा इस टाइम खान साहब की क्या हालत होगी? आप लोगों तक कोई पैगाम पहुंचा कि खान साहब की आंख का क्या हाल है, तबीयत किसी किस्म का कोई पैगाम? क्योंकि वर्कर ये सुनना चाहते हैं कि खान साहब के अंदर क्या हालत है। हमें तो नहीं पता क्या हालत, क्योंकि हम तो अंदर गए नहीं है तेरसे से, लेकिन मैं यकीन से तो इमरान खान के साथ तो फरिश्ते हैं, अल्लाह की रहमत होएगी। जो ये बाहर एसी में बैठे हैं ना, इनकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब हो रही होंगी। इमरान खान के साथ तो अल्लाह ताला और अल्लाह की रहमत और फरिश्ते साथ हैं। जो ये बाहर जालिम है ना, इनके साथ ये एसी में बैठेंगे तब भी इनको पसीने आ रहे होंगे। इनको अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा और इंशाअल्लाह अवाम भी नहीं छोड़ेगी। बाजी,
निज़ाम जिन लोगों के साथ आज खड़ा है, नून लीग, पीपल पार्टी, MQM, क्या इनके ऊपर भी ये दिन आएंगे? आपको लगता है कि क्योंकि वो भी साथ वो कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है, जिस स्टैब्लिशमेंट है, इनके ऊपर भी क्या यही दिन आएंगे? आपको लगता है जिस तरीके से आप लोगों के साथ ये तकालीफ दी जा रही हैं, आपकी जमात को, आपके भाई को, आपके बेटे को? देखिए, इनके ऊपर इसलिए नहीं आएंगे, ये हमेशा डील कर लेते हैं। इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि जेल काट सके। इन्होंने आज तक जेल नहीं काटी। ये अस्पतालों में रहते हैं, ये रात जेलों में पैसे दे के ये बाहर होते हैं। इन्होंने कभी जेल किसी ने नहीं काटी। अगर ये कहते हैं हमने जेल काटी, जेल में जेल का सारा अमला इनका मुलाजिम होता था। जेल वाले इनके ताबियादार थे। इमरान खान की तरह की जेल किसी एक ने भी नहीं काटी। ये झूठ बोलते हैं कि जेल काटी, और ये काट सकते भी नहीं है। आपको पता है, थोड़े दिनों में ये डील करते हैं, जहाज़ों में बैठते हैं मुल्क से बाहर। इमरान खान वो अकेला पाकिस्तान का लीडर है। लोग इसलिए उनके साथ खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की अवाम के लिए है, और लोग उनकी मोहब्बत में आज भी यहाँ मौजूद हैं। इनको आपको पता है कि जब ये निकले थे तो इन्होंने मुड़ के देखा तो पीछे इनके पीछे कोई बंदा भी नहीं था। बाजी आपका इंटरव्यू हो और इहसान न्याजी साहब का नाम ना आए, ये भी नाजायज़ी है। इहसान न्याजी साहब की तरफ से कोई पैगाम आया हो कि अम्मी जान मेरी क्या हालत है, या मैं किस, क्योंकि वो भी बैरिस्टर भी हैं, इतनी तालीम हासिल की और आज जेल में है, 10 साल सजा है, कोई पैगाम जो आया हो अपने लोगों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हसन न्याजी भी बड़ा मजबूती से बैठे हैं। कुरान, नमाज और जो साथ उसके सब 25 लोग हैं एक उसमें, वो भी सारे बड़े मजबूत हैं। सब बड़े खुश होते हैं, जाओ तो सब खुशी खुशी मिलते हैं। कोई गमज़दा नहीं है, कोई जज्बा माँ बुलंद है। दुखी, सबके जज्बे बुलंद है। जितने, सिर्फ हसन नहीं, उसके साथ जितने हैं माँ कैदी, सब बड़े मजबूत हैं और बड़े हिम्मत से हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको सुकून में रखा हुआ है और जालिम जो बाहर है ना, उनको बेसुकून किया हुआ है। जी नादरीन, हमारे साथ नौरीन न्याजी साहबा अपने ख़लात का इज़हार कर रही थी और इनका ये कहना है कि इहसान न्याजी साहब भी अपने उसके ऊपर बस क्या अपने उसके ऊपर कायम है, दम है, और हम तब तक अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे जब तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होती और इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलती। जी।